नमस्कार दोस्तों। सर्वप्रथम आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, पिछला वीडियो मेरा शाकाहार पे आधारित था। दोस्तों, उस वीडियो में जो बातें मैंने कही हैं वो किसी पर भी व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं है। दोस्तों, मेरी जो बातें हैं वो सर्व समाज के लिए है, मैसेज है वो सर्व समाज के लिए है, ना कि किसी व्यक्तिगत या किसी व्यक्ति विशेष के लिए। किसी पर भी नहीं है, निजी टिप्पणी नहीं है मेरी किसी पर भी, तो कृपया उसे अन्यथा ना लें। दोस्तों, उससे पहले मैंने अपनी जो कहानी शेयर की थी कि मेरा जॉब छूट जाता है, जो सर होते हैं वो उनको एक डाउट होता है कि मुझे टीवी हो गई है, और वो धर्मपाल वासव को बोलते हैं कि चंद्र को टीवी हो गई है, आप उससे चाबियां ले लो ऑफिस की। और मैं जाता हूं ऑफिस में, सर को अपने हाथ से चाबियां दे देता हूं। फिर धर्मपाल वासव जी के साथ में मैं आता हूं ऑफिस, उनकी ही गाड़ी में। और अगले दिन धर्मपाल वासव मुझे ईएसआई हॉस्पिटल लेके जाते हैं, ओखला फेस 1, जो उन्होंने खुद ने बनाया है वो। और वहां जो वर्कर हैं, जो वॉचमैन है, वो उन्हें अच्छी तरह परिचित थे। तो एक वॉचमैन को बोलते हैं कि लड़का है, अपना ही लड़का है, इसको जरा इसका ये कार्ड बनवा दो जरा हॉस्पिटल का। तो वो कार्ड बनवा देता है, वो एंट्री हो जाती है मेरी, और मैं डॉक्टर के पास में जाता हूं। तो डॉक्टर मेरा ब्लड टेस्ट लेते हैं, उसके बाद एक्सरे लेते हैं। 1-2 दिन के बाद मेरी रिपोर्ट आती है, और वो रिपोर्ट एकदम क्लीन होती है, उसमें कोई टीवी का वर्णन नहीं होता दोनों में, ना ब्लड रिपोर्ट में ना एक्सरे रिपोर्ट में। और मुझे वो साधारण ऐसे दवाई, जो खांसी होती है उसकी दवाई देते हैं, और मैं ठीक हो जाता हूं। तो ये बात फिर से मेरे सर को पता चलती है भाषा के द्वारा। तो भाषा फिर उनको बोलते हैं कि ऐसा करो, चंद्र को बोल दो आने के लिए दोबारा जॉब पे, क्योंकि तब तक उनको कोई ऑफिस बॉय नहीं मिला था। तो जब धर्मपाल भाषा मेरे पास घर पे एक बंदे को भेजते हैं और बुलाते हैं कि ऐसा ऐसा है, सर्वे भाई साहब ने बुलाया है, चल मेरे साथ जॉब के लिए। तो मैं जाता हूं दोबारा, मैं मना नहीं करता हूं, दोबारा साथ में उनके जाता हूं, नमस्ते बोलता हूं, थोड़ी देर रहता हूं वहां पे। और लेकिन मैं बोल देता हूं सर से कि सर मैं ये जॉब नहीं करूंगा, मैं अपने भाई से सिलाई सीखूंगा मैं। सर बोलते ठीक है, कोई बात नहीं, और मैं ऑफिस भाषाओं के साथ में आ जाता हूं। दोस्तों, मैं जॉब इसलिए भी नहीं करता हूं क्योंकि मैंने उस ऑफिस में साल भर काम किया था, और साल भर, और सर में मुझे कुछ भी, अगर उनको पता लग गया कि मुझे टीवी है, तो कम से कम मुझे बोलते, कुछ आश्वासन देते या कोई भी, तो मुझे भी एक होता कि हाँ चलो, सर ने मुझे बोला है कि चलो तुझे टीवी हो गई तो अपना इलाज करा, आ जाना, बाद में जॉब करना। तो ऐसा कुछ बोलते ही नहीं है, और डायरेक्ट धर्मपाल वासव को बोलते हैं कि इसको चाबियां ले लो और इसको जॉब के लिए मना कर दो। तो मैं, एक चीज और मेरे दिमाग में आती है सर, दोस्तों, की उस समय, कि अगर मान लो मैं दोबारा ज्वाइन कर लेता, अब तब तो मुझे टीवी नहीं होती, मान लीजिए 2-4 साल के बाद या 5 साल के बाद मुझे सचमुच टीवी हो जाती है, तो ये तो सर मुझे तभी भी ऐसे, शायद दूध में जो मक्खी पड़ जाती है उसको उठा के फेंकते हैं, ऐसे फेंक देते, कोई भी मुझे ना आर्थिक मेरी मदद करते ना कुछ करते। तो ये सोच के मैंने वो जॉब नहीं ज्वाइन की थी मैंने। फिर मैं सिलाई सीखता हूं अपने भाई के पास थोड़े कुछ महीने, और उससे पहले ये जो 96 का वर्ल्ड कप मैच होने वाला था दिल्ली में फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में, तो इस स्टेडियम के अंदर भी जो बाउंड्री वॉल होती है, जो सीढ़ियां होती है, जो बैठने की, जो दर्शकों की बैठने की जो होती है, उसका प्लास्टर का काम भाई साहब को मिला था। तो भाई साहब के साथ में मैं जाता था, जाने लगा मैं भी उनके साथ में। शुरू में शायद एक महीना भर गया होगा उनके साथ में मैं।
महीना 1.5 महीना। तो डेली हम अप डाउन करते थे मैं घर से। अभी वो दक्षिण दिल्ली से फिरोजशाह कोटला स्टेडियम एक घंटा 1.25 घंटे का सफर है, वहां जाते थे हम, और काफी लेट हो जाता था हमको जाने में वहां पे। तो एक दिन मैं ही बोला आगे से कि भाई साहब रोज अपना अप डाउन होता है, ऐसा कीजिए मैं यहीं रहता हूँ लेबर के साथ में, और आप आए कीजिए आराम से, मैं यहाँ रहता हूँ और काम सुबह यहाँ ही रहूंगा तो काम भी मैं देख सकता हूँ, ज्यादा लोग लेबर से काम करवा सकता हूं मैं ठीक से। तो ये बोलकर मैं वहां रहता हूँ, जो लेबर है वहां टेंट वेंट रहते हैं, तो और मैं खाना तो बाहर खा लेता हूँ, होटल में खाता हूँ, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे रहने में, और मैं तो एडजस्ट कर लेता हूँ, मुझे आता है शुरू से एडजस्ट करना कहीं भी, तो वहां रहता हूं मैं। तो एक दिन, अच्छा उससे फिर एक दिन भाई साहब मुझे बोलते हैं कि चंदर ऐसा कर, तो ये जो अपना सुपरवाइजर है इसे काम सीख। दोस्तों उस सुपरवाइजर पे उनको शक भी होता है, वो मुझे काम सीखने के लिए बोलते हैं, ऊपर से भी बोलते हैं कि तू ऐसा कर, ये जितनी लेबर लगाता है कितनी डेली, वो मुझे उसको देखा कर और मुझे बताया कर इतनी लेबर लगाई है इसने, ये ध्यान दिया कर तुम। तो बोलता भाई साहब एक तो आप मुझे बोल रहे हैं कि इससे काम सीखो, फिर आप मुझे उसे उसकी जासूसी करने के लिए बोल रहे हैं आप, तो भाई साहब मुझसे ये दोनों काम नहीं होगा, एक ही काम करवा लीजिए, या तो जासूसी करवा लीजिए या उसे काम सिखवा लीजिए, क्योंकि दोनों में से दोनों नहीं कर पाऊंगा मैं, ये मेरा मन नहीं करेगा। तो वो मेरे को देखते रहते, मेरा मुंह देखते रहते, बोले चंदर ऐसा क्या बोल रहा है ये, शायद ऐसा उनको उम्मीद नहीं थी ऐसी। दोस्तों ये मेरा स्वभाव है कि मैं अगर किसी ने मैं मुझे कुछ सीखने को मिलता है या कुछ मदद होती है तो मैं उसे चीट करने का, उसको धोखा देने का मेरा कभी भी मन गवारा ही नहीं करता मेरा, तो मैं मना कर देता हूं। फिर मैं काम कंटिन्यू हमारा, मैं रहता हूं वहां पे। फिर एक दिन वही सुपरवाइजर मुझे बोलता है शाम को, चलो भाई साहब तो चले जाते हैं घर पे, आ जाते हैं, बोलता है कि चल आज मेरे घर पे चलो खाना खाने के लिए। तो मैं जाता हूं उनके घर पे, जाता हूं, मना नहीं करता हूं, जाता हूं मैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं और हम आ जाते हैं। हमारे इस टाइम पीरियड में कोई भी ना लेने देने कोई बात नहीं होती, कोई भी गलत बात नहीं होती हमारे बीच में सेटिंग वाली। जैसा मेरा स्वभाव, मैं जाता हूं आ जाते हैं हम लोग। लेकिन ये बात भाषा को पता लग जाती है कैसे भी और जो उनके साथ में दो और जाते थे, दो व्यक्ति और उनके साथ में हमेशा रहते थे साई की तरह, एक ड्राइवर थे और एक और थे जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने शायद कान भर दिए होंगे मेरे बारे में, या उनको लगता होगा यार ये आदमी तीसरा, हम दो हैं ऑलरेडी, तीसरा रहेगा तो शायद जो भी भाई साहब से जो भी कुछ उनको मिलता है, फायदा मिलता है, उसमें डिवाइड हो जाएगा। तो शायद ये सोचकर भी उन लोगों ने मेरा शायद कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें की होगी भाई साहब से। तो एक दिन भाई साहब आते हैं साइट पर, तो मुझे अचानक पूछते आज कितनी लेबर लगी है चंदर, तो मैं बोलता हूँ 15, क्योंकि मैंने सुना हुआ था सुबह वो बातें कर रहा था 15 लेबर आज लगी है, तो 15 बोलता हूँ। तो बोलता चल कहाँ लगी है, बोला अंदर, तो वहां काम करते रहते हैं। तो मुझे बोलते गिन कितनी लगी है, तो वहां गिनता हूं मैं, तो लेबर वहां उस समय 10-11 लेबर ही रहती है। तो जब 10-11 रहती है 15 बोलता हूं तो वो मेरे में भड़क जाते हैं और बहुत मुझे खरी खोटी सुनाने लगते हैं कि मैंने तुझ पे विश्वास किया और तुझे विश्वास करके मैंने तुझे यहाँ काम पे रखा, तुझे अपने साथ में लेके आता हूं, और तू भी मतलब ऐसा ही इसके जैसे ही करने लगा, तू भी सुपरवाइजर की तरह। तो ऐसे मुझे सुनाने लगे, मैं एकदम पानी पानी हो गया। एक तो पब्लिक इतने लोग थे वहां पे, सब सुन रहे थे। फिर उसको बुलाते सुपरवाइजर को और उससे पूछते हैं कि भाई कितनी लेबर लगाई है, बोला 15। बोला कहाँ लगाई है, बोला बता जरा कहाँ लगाई है, बोला 11 तो यहाँ लगी हुई है और 4 उधर लगी हुई है, तो हो गए 15। तो दोस्तों मुझे भी थोड़ा सांस आई, मेरे थोड़ा रिलैक्स महसूस किया, मैं जान में जान आई। तो फिर भाई साहब को भी थोड़ा
गिल्टी हुआ कि मैंने बेवजह चंद्र को डांट दिया, ऐसा उनको भी लगा। उनके चेहरा देख के मैं समझ गया कि उनको भी फील हुआ बाद में। उन्होंने बोला फिर चलो। तो दोस्तों ये सब एक किस्सा है कोटला फिरोजशाह स्टेडियम का। मैंने वहां लगभग 1-2 महीने वहां मैं काम करता था। काफी लोगों से वहां भी, वर्कर से भी मेरी बहुत अच्छे से बनती थी। अब वो सब डिटेल में तो बताऊंगा नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगा मैं, बट मेरा एक अच्छा अनुभव वहां का मेरा। दोस्तों ये मेरा ये 96 तक की कहानी है। इसके आगे मेरा मुंबई का सफर शुरू होता है, वो मैं आपको अगले वीडियो में वो मैं शेयर करूंगा। उसमें जितने भी जो इस सफर में कुछ जो भी खट्टी मीठी बातें हैं वो सब आपसे मैं शेयर करूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।